मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी या कला से संबंधित आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, इनको कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में आपका है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको भी कंप्लीट कर लिया था। अगला चैप्टर है हमारा भारतीय चित्रकला के 6 अंक, जोगीमारा, इसको मैंने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाघ की गुफाओं को, ठीक है। अजंता, बादामी, एलोरा, सत्तरवासन सभी को कंप्लीट करेंगे। और हमारे क्लास हो गए थे, देखिए 7 क्लास पहले चैप्टर के थे, 3 क्लास दूसरे चैप्टर के थे और एक इसका क्लास हो गया था, मतलब 11 क्लास कंप्लीट हो चुके थे। और आज ये आपका क्लास नंबर 12 रहने वाला है, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि चीज़ें साथ में याद होती हुई चलें। और आप लोग नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाते रहिएगा। बाघ की गुफाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित, अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। और कौन सा जिला है तो धार जिला है आपका, ठीक है। विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बाघ की गुफाएं किस पर्वत को काटकर बनाई गई हैं, तो क्या बताएंगे विंध्य पर्वत को। कहाँ स्थित है बताएंगे मध्य प्रदेश में। किस जिले में है धार जिले में स्थित है, ठीक है। बाघ गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने की। अब देखिए बाघ गुफाओं की खोज की बात आ जाती है, तो खोज किसने की थी, डेंजर फील्ड ने की थी। किसने की थी, डेंजर फील्ड ने की थी। कब की थी, 1818 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और ये बाघ की गुफाएं हैं वो किस काल से संबंधित हैं, तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। और मैंने जो बताया था आपको जोगीमारा के बारे में, तो जोगीमारा की गुफाएं हैं मौर्य काल से संबंधित। आगे की बाघ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे, जैन धर्म। और जोगीमारा गुफाएं, सॉरी, जोगीमारा गुफाएं जैन धर्म से और बाघ गुफाएं आपकी बौद्ध धर्म से। याद कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। देखिए बाघ और बौद्ध, बाघ से बौद्ध हो जाएगा। और आपका जोगीमारा जो मैंने आपको बताया था, जोगीमारा ये था किससे संबंधित, जैन धर्म से, ठीक। ये जा यहाँ पर था आपका, जा यहाँ पर, जोगीमारा जैन और बाघ बौद्ध, इसको याद रखना, ठीक है। और संप्रदाय, एक हीनयान संप्रदाय, एक महायान, तो ये थी संप्रदाय महायान संप्रदाय से संबंधित। बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां जो थीं वो ग्वालियर दुर्ग के पुजारी महल में संरक्षित हैं। क्वेश्चन आता है कि बाघ गुफाओं की प्रतिलिपि कहाँ रखी हुई है, तो आप बताएंगे ग्वालियर दुर्ग के पुजारी महल में। ये भी बात है। आगे है कि बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम कलयन या कलायन। प्राचीन नाम क्या था, कलयन या कलायन। और ये कहाँ स्थित है, बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी और इतनी बातों को समझते रहिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको याद कर लीजिएगा अभी तुरंत का तुरंत भी, कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश थार जिले में स्थित हैं, विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई हैं। इसकी खोज 1818 ईस्वी में जेंडर फील्ड ने की थी, गुप्त काल की है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और शाखा कौन सी है, महायान संप्रदाय से है। प्रतिलिपियां जो हैं वो ग्वालियर दुर्ग के पुजारी महल में संरक्षित हैं। प्राचीन नाम क्या है बाघ गुफाओं का, कलियन या कलायन, और बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट की, आगे देखेंगे, समझिएगा इसको आगे। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां 1921 में तैयार की। क्वेश्चन पता क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने कब तैयार की, तो आपको क्या बताना है, 1921 में तैयार की। अगला है कि मुकुल चंद्र डे ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां 1920 में तैयार की। मतलब क्या है कि असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस से पहले मुकुल चंद्र डे ने जो प्रतिलिपियां तैयार की है वो 1920 ईस्वी में प्रतिलिपियां तैयार की। आगे की बाघ गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है।
अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बाघ गुफा के चित्र हैं इन पर किस शैली का प्रभाव है, तो आपको बताना है कि अजंता शैली का प्रभाव है। इन चीज़ों को आप लोग याद करते रहिएगा। अभी देखिएगा आगे है कि बाघ में कितनी गुफाएं हैं। बाघ जो है इसमें कितनी गुफाएं, इसमें 9 गुफाएं हैं और सभी बिहार गुफाएं। क्वेश्चन आता है कितनी गुफाएं हैं, 9। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जोगी माया के बारे में, तो उसमें कितनी गुफाएं थी, 7 गुफाएं थी। और जैसे 7 गुफाएं क्या, 7 प्रकार के चित्र मिले थे, पहले खंड में, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में। और मैंने आपको 7 खंड के बारे में बताया था कि जैसे पहले खंड में मिला था मछली, हाथी, मानव की आकृतियां। दूसरे खंड में क्या था, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि दूसरे खंड में कुछ लोग बैठे हुए पेड़ के नीचे आपस में वार्तालाप कर रहे हो सकता हो या आराम कर रहे हो, ये दूसरा मिला था। तीसरे में क्या था कि कुमुदनी कुमुदनी वाला मिला था। चौथे में इसी प्रकार से मिले थे ना हम लोगों को, हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी थी उसी वीडियो में, तो हमने 7 पढ़े थे। और इसमें कितनी गुफाएं मिली, 9 गुफाएं मिली हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, 9 गुफाओं के बारे में जान जाएंगे कि देखो 9 गुफाएं हैं, क्या क्या है, क्या क्या नाम है, सारी चीज़ों को। अब जैसे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है बाघ की पहली गुफा का नाम क्या है, गृह गुफा या महास्थिपत। और क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल मिलेगा आपको 33 फीट इंटू 14 फीट में, या 22 फीट और 18 फीट। एग्जाम में आया था तो आपको ये वाला था, दिया गया था ऑप्शन में 18 और 22 फीट का। तो आप लोग दोनों मापों को देख लीजिएगा। माप कितनी है इसके क्षेत्रफल की, 23, 14 की, 22, 18 की। ये पहली गुफा हो गई। दूसरी गुफा का नाम क्या है, गुसाई, गुसाई या पंच पांडव। दूसरी गुफा का नाम क्या है, गुसाई या पंच पांडव। और दूसरी गुफा से सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन पता कहाँ से आता है, कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है, बताएंगे दूसरी गुफा से। और ये दूसरी गुफा किसकी गुफा है, तो क्या बताएंगे, बाघ। किसकी गुफा है, बाघ की ये दूसरी गुफा है। चलिए देखिएगा आगे। बाघ की तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना। क्या नाम है, हाथी खाना। बाघ की तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना है। क्या नाम है, हाथी खाना। चौथी गुफा का नाम रंग महल। अब देखिएगा रंग महल कौन सी गुफा है, चौथी गुफा। बाघ की जो चौथी गुफा है उसका नाम क्या है, रंग महल नाम है। सबसे अधिक चित्र मिले हैं कहाँ से, रंग महल से, चौथी गुफा से। हल्लीशक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चौथी गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है, हल्लीशक नृत्य के लिए। गायिकाएं, चित्र बने हुए गायिकाएं। शोकमग्न नारी और दासी की आकृतियां यहाँ पर बनी हुई हैं। चौथी गुफा से इसके चित्र प्राप्त होते हैं। चौथी गुफा का नाम क्या हो जाएगा, रंग महल। सबसे अधिक चित्र मिले हैं यहाँ से। हल्लीशक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। गायिकाएं चित्र हैं। शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे है कि बाघ की 5वीं गुफा व्याख्यान मंडल या पाठशाला। किससे संबंधित है, व्याख्यान मंडल या पाठशाला। छठी गुफा जो है शिक्षकों का निवास स्थान। छठी गुफा क्या है, शिक्षकों का निवास स्थान। और बाघ की गुफाएं जो पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, तो कौन कौन सी हैं, 7, 8, 9। तो देखिए आपको बताया गया था, यहाँ पर समझते हैं फिर से एक बार, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। यहाँ पर कहानी थी हमारी कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कितनी गुफाएं हैं आपके, 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं। जिसमें से आपकी पहली गुफा का नाम क्या है, गृह गुफा या महास्थिपत। 23 फीट और 14 फीट लंबाई चौड़ाई में इसका क्षेत्रफल दिया गया है। 22 या 18 में दिया गया है, पहली गुफा हो गई। दूसरी गुफा का नाम क्या है, गुसाई या पंच पांडव। इसे सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ये दूसरी गुफा हमारी हो गई। क्लियर हुई बात। तीसरी गुफा का नाम क्या है, तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना। चौथी गुफा का नाम क्या है, रंग महल। नाम याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछता है कि जैसे पूछ लेगा कि हाथी खाना बाघ की कौन सी गुफा है, तो आप बताएंगे तीसरी। या ऐसे पूछ लेगा कि बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है, तो बताएंगे हाथी खाना। और आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ तक की बातें समझ गए हैं। ये चौथी गुफा जो है वो हल्लीशक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी याद रखना आप लोगों को है, ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना इन चीज़ों को। बाघ की 5वीं गुफा जो है व्याख्यान मंडल या पाठशाला से संबंधित है। छठी गुफा शिक्षकों का निवास स्थान। क्लियर हुई बात। आगे की बात है यहाँ पर कि बाघ की गुफाएं जो पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं, 7, 8, 9। हम लोगों ने देखिए यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर ली हैं। आगे की बातों को भी थोड़ा सही से समझते हुए चलिएगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग कि कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कौन सी,
बाघ की गुफाएं किस दृष्टि से, कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से जो है वो बाघ की गुफाएं अजंता की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अगर आगे बात की जाए तो आगे है कि कबूतर का जोड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, बाघ गुफा से। बाघ गुफा में है, किस रंग का है, नीले रंग का। कबूतर का जोड़ा जो चित्र है वो कहाँ पर है आपका, बाघ गुफा में है और नीले रंग का है। केले के वृक्ष का सबसे अधिक अंकन बाघ गुफा में मिला है, किसमें, बाघ गुफा में। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है, टेम्परा। कौन सी तकनीक है, टेम्परा। इसमें ग्लू रंग का प्रयोग हुआ है, किसका, ग्लू रंग का प्रयोग हुआ है। और भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सी है, बाघ हो जाएगा, सित्तन वासल हो जाएगा, मातानचेरी हो जाएगा, और आपको क्या बताया था ना, जोगीमारा। सबसे आरंभ वहां से ही माना जाता है, जोगीमारा से ही। जोगीमारा फर्स्ट रैंक पे माना जाता है। अगर आगे हम लोग देखें तो लिखा हुआ है बाघ गुफाओं का अन्य नाम, क्या नाम है, पंच पांडु। क्या नाम है, पंच पांडु। इस बात को भी समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर। और दूसरी गुफा का नाम क्या है, पंच पांडव। और बाघ की जो गुफाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका, पंच पांडु। तो आप लोगों ने यहाँ तक की सारी चीजें समझ ली हैं, पढ़ ली हैं। अब इसके क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन पहला आपका है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, आपको पता है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है, पता है, सारी चीज़ों को पढ़ा है। अगला है कि बाघ गुफा से रंग महल किस नंबर की गुफा है, टीजीटी 2011 में आया है तो क्वेश्चन। रंग महल, तो ये चौथी गुफा है, रंग महल। अब देखो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको याद करवा रहा था इसको कि रंग महल कौन सी गुफा है, रंग महल, ये चौथे नंबर की गुफा है। सबसे अधिक चित्र यहाँ से मिले हैं। हल्लेसर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। शोकमग्न नारी और दासी की आकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। बाघ की तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना। ये सारी बातें हुई थी। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है कि बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं, तो कितनी गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं, जिसमें 7, 8, 9 जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं, कंप्लीट खत्म हो चुकी हैं। और 6 में क्या है, शिक्षक के बारे में है, ठीक है, पाठशाला है 5 में। आगे देखेंगे कि बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, मुगल, अजंता, अपभ्रंश, राजपूत। तो किस शैली का प्रभाव है, अजंता शैली का प्रभाव है। अब देखो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि किस शैली का प्रभाव है, अजंता। अजंता की अपेक्षा कैसी है, कलात्मक अच्छी हैं। और अजंता का प्रभाव भी आप लोगों ने यहाँ भी पढ़ा है, देखेंगे यहाँ पर देखो, बाघ गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। सीधे सीधे क्वेश्चन हम लोगों ने इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि बाघ गुफा चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है, तो बताएंगे आप लोग, ग्लू रंग चित्रण तकनीकी का। कौन सा, ग्लू रंग चित्रण तकनीकी का प्रयोग किया गया है। और ये पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर तो बाघ की गुफाओं के बारे में क्वेश्चन है। अब मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन करता हूँ जोगीमारा गुफा के, उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उन सारे क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग जोगीमारा गुफा। अगर जोगीमारा गुफा की हम लोग बात करें तो उसकी माप कितनी है, तो माप को याद रखना है, आप लोगों का काम बनता है। देखिए माप इसकी है 10x6x6, मतलब क्या हो जाएगा, 10 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और 6 फीट ऊंचाई है, ठीक है। जोगीमारा गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंध रखती है, जैन धर्म, ठीक है। और आपकी बाघ गुफाएं किस धर्म से रखती है संबंध, बौद्ध धर्म। कौन से धर्म से, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में किस शाखा से, ये बताया था ना मैंने आपको, बौद्ध धर्म में ये रखती है महायान शाखा से, महायान शाखा से। यह संप्रदाय कह सकते हैं, शाखा कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम उसके लिए। एक क्वेश्चन आता है कि जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किसने किया था, 1914 ईस्वी में किया था असित कुमार हलदार व क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने इसका अध्ययन भी किया था, बताया था आपको। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला, एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है, तो नाट्यशाला का नाम क्या हो जाएगा आपका, सीता बेंगड़ा। क्या हो जाएगी, सीता बेंगड़ा हो जाएगी नाट्यशाला, ठीक है। और जो कहाँ पर है, जोगीमारा के पास में स्थित है, क्लियर। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन ये पहले कहाँ स्थित हुआ करती थी, तो पहले ये मध्य प्रदेश में स्थित हुआ करती थी। और जोगीमारा गुफा से कुल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, तो कुल 7 चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने, कुल 7 चित्र प्राप्त हुए हैं। उन 7 चित्रों में अगर बात की जाए तो सारी बातों के बारे में आपको बता चुके हैं पहले की वीडियो में, लेकिन फिर से अगर थोड़ा सा रिवीजन करें आप लोग,
तो देखिएगा पहले अगर चित्र की बात करें तो पहले चित्र में क्या क्या मिला था, कुछ आदमियों की आकृतियाँ थीं, हाथी और मछली, ये चीज़ें मिली थी। दूसरे में बात करेंगे तो दूसरे में क्या था कि एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं आपस में, हो सकता है ये लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हों या आराम कर रहे हों। तीसरे में क्या था कि सफ़ेद पृष्ठभूमि है, उस पर काले रेखाओं द्वारा बगीचा का चित्र बना है, जिसमें लाल लिली के पुष्प पर एक युगल नृत्य कर रहा है, ऐसा चित्र बना हुआ है। चौथे खंड में क्या था कि गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित, मतलब कोई अनुपात नहीं है, मनुष्य चित्रित है, मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है, इस प्रकार के क्वेश्चन था। पांचवें में क्या था कि एक स्त्री लेटी हुई है, आस पास लोग बैठे हुए हैं, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा और संभवता कि वह डांस कर रही हो, ऐसा था कुछ पांचवें में। छः में क्या था कि प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई देता है। और सातवें में क्या था कि ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें थी जोगीमारा के 7 खंडों में। समझ गए होंगे आप लोग इन बातों को, और इन बातों को अच्छी तरीके से समझना भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है तो इसी प्रकार से दे देगा आपको, कोई एक खंड दे देगा, पूछ लेगा उसमें। एक चीज़ और है कि सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा से प्राप्त हुए, पता है, और वो कब के प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं 300 ईसा पूर्व के, 300 ईसा पूर्व। और किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित रहे हैं मौर्यकालीन, मौर्य काल से संबंधित रहे हैं। इन चीज़ों को भी समझते रहिएगा आप लोग। और भित्ति चित्रों का निर्माण का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो जोगीमारा से ही इसका आरंभ हुआ है। ये बात भी आप लोग सही तरीके से समझते हैं, सही तरीके से समझ गए होंगे, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को सही से ध्यान रखिएगा आप लोग, और भूलने का नहीं है आप लोगों को। ये याद रखना, इसमें ब्लू रंग का प्रयोग किया गया, टेम्परा जो था उपयोग की जाने वाली इसमें। और अजंता की अपेक्षा बाघ की गुफाएं कैसी हैं? श्रेष्ठ हैं कलात्मक सौंदर्य से, ये बात हो गई थी। और इसमें जो है कबूतर का जोड़ा बाघ गुफा में नीले रंग का, ठीक है, कबूतर का जोड़ा कहाँ से? बाघ गुफा में, और ये किसका है? नीले रंग का है। छठी गुफा से क्या था पता है आपको? शिक्षकों का निवास स्थान, ध्यान रखना, छठी गुफा से शिक्षकों का निवास स्थान। पांचवी गुफा से क्या है? व्याख्यान मंडल या पाठशाला, पांचवी हो जाएगी। चौथी गुफा क्या है? रंगमहल। और तीसरी गुफा क्या है? हाथी खाना, ठीक है, क्लियर हुई बात। और आपकी दूसरी गुफा गुसाई या पंचपांड। इन चीज़ों को याद रखना है। क्षेत्रफल याद रखना है इसका, पहली गुफा का 23-14 या 22-18, दोनों याद रखना। पता नहीं कौन सा आपको एग्जाम में मिल जाए, कुछ नहीं कह सकता है कौन सा आ जाएगा। कितनी गुफाएं हैं आपकी? 9 गुफाएं हैं। सभी कैसी गुफाएं हैं? विहार गुफाएं हैं, ठीक है। मुकुल चंद्र डे ने चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? 1920 में, इसको याद कर देखना। अच्युत कुमार हल्दार ने, नंदलाल बोस ने 1921 में। बाघनी नदी के किनारे स्थित है, प्राचीन नाम इसका क्या है? कल्याण। और इसकी प्रतिलिपियां कहाँ रखी हुई हैं? ग्वालियर दुर्ग के पुजारी महल में। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, महायान संप्रदाय से, गुप्त काल की हैं। किस काल की हैं? गुप्त काल की हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के धार जिले में है, विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई हैं। 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की थी। तो सारी बातों को हमने एक दो बार इसका रिवीजन भी कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बात और आप लोग सही से सुन लीजिएगा कि अगर आप लोग इसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे, लगातार पढ़ाते हैं, आप पढ़ते रहेंगे, नोट्स लिखते रहेंगे, तो आपकी तैयारी नंबर 1 लेवल की होगी। ये बात आप भी जानते होंगे, क्योंकि आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आप पढ़ेंगे इसको, खुद आपको पता लग रहा होगा कि आपको कंटेंट दिया जा रहा है, कैसा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जो आप अगर पैसे देकर खर्च करेंगे तो भी लोग आपको, अगर मान लीजिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो आपको पैसे देकर आप खर्च करते हैं, पैसे देते हैं, तो आपको कंटेंट देंगे तो आप उनका कंटेंट देख लेना और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट का देख लेना, मैच कर लेना कैसा कैसा कंटेंट है हमारा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए एक बेहतर मेहनत की जा रही है यहाँ पर। बस शर्त ये है कि आप किस स्तर से इसको चीज़ को समझते हैं, इस बात को किस स्तर से समझने का प्रयास करते हैं, बात ये है, ठीक है। क्योंकि लोग क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए पैसा खर्च करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने के लिए, या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और जब आप पैसा नहीं खर्च करते हैं तो कहते हैं चलिए फ्री का है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। लेकिन ये सिर्फ ये समझिएगा कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है एग्जाम में, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो आपको खुद पता लगेगा हाँ बेहतर था आपके लिए कंटेंट। और कम से कम इतना तो हो जाएगा कि आपका जो बेसिक है वो तो बिल्कुल बेहतर तरीके से रेडी होकर, और आप अच्छी लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं और आगे की तैयारी भी कर सकते हैं बेहतरीन, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।